गैंगस्टर का साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इस देश में कई ऐसे गैंगस्टर को देखे हैं, दाऊद इब्राहिम हो, छोटा राजन हो, अब लॉरेंस बिश्नोई नया नया पे आया है हाल ही फिलहाल, और वो हिंदू फोल्ड में लपटा हुआ है। ऐसा कह रहा है हिंदुओं के वो मसीहा है। और गैंगस्टर जिस तरीके से अभी सलमान खान पे अटैक हो रहे हैं, धमकी पे धमकियां मिल रहे हैं, अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। अब छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम का क्या हुआ? दाऊद इब्राहिम इस देश को छोड़ के भाग गया और छुपा हुआ फिर रहा है। छोटा राजन सलाखों के पीछे है, लॉरेंस बिश्नोई भी अभी सलाखों के पीछे हैं। अब उसके भाई अनवर बिश्नोई की गिरफ्तारी होती है। वो डुप्लीकेट पासपोर्ट पे वो पहले केन्या भागता है, केन्या से कनाडा, और वो अभी फिलहाल अमेरिका के कैलिफोर्निया से अमेरिकी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की, तो सलमान खान का एक मामला आता है, जो एक फिल्म शूटिंग के दौरान वो काला हिरण की हत्या की वो मामला आता है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ जाता है, सलमान खान को कोर्ट बरी कर देता है, और लॉरेंस बिश्नोई ये कहता है कि उसने काला हिरण की हत्या की, और बिश्नोई समाज हिरण को सर में बैठाता है, अपना पुत्र की तरह हिरण को प्यार करता है, उसको मानता है। तो एक फिल्म शूटिंग के दौरान काला हिरण की हत्या होती है, इस पे आरोप सलमान खान पे लगता है, कोर्ट उसको बरी कर देता है। और लॉरेंस बिश्नोई सोचा कि हम काला हिरण का ये मुद्दा बना करके सलमान खान से भिड़ने का प्रयास करते हैं। वो उसने सोचा और ऐसा किया भी। कई बार सलमान खान पे अटैक करने की कोशिश की गई, उसके घर पे गोलियां चली, जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। और अब सोचिए जो लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की है वो मिडिल क्लास, बहुत ही लोअर फैमिली से, गरीब फैमिली से आते हैं, उसकी भी गिरफ्तारी होती है। 2-3 लड़के शामिल थे, कई ऐसे राज्यों के, बिहार के भी थे, और बिहार, यूपी और हरियाणा के। इनकी गिरफ्तारी होने के बाद अब सोचिए उनके पीछे परिवार था, जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी उसके कंधों पे। अब वो जेल में है, उसके परिवार का क्या होने वाला है? जो लोग हथियार के दम पे इतिहास बनाने और मिटाने की बात करते हैं, उसकी हालत इस देश दुनिया ने देखा है कि हिटलर जैसा होता है, मुसोलिनी जैसा होता है। अब सोचिए हिटलर का हाल क्या हुआ, मुसोलिनी का हाल क्या हुआ, दाऊद इब्राहिम देश छोड़ के भागा हुआ है, छोटा राजन सलाखों के पीछे हैं, लॉरेंस बिश्नोई भी अभी सलाखों के पीछे है, उसका भाई कैलिफोर्निया से उसकी गिरफ्तारी होती है। हो सकता है बहुत जल्द वो भारत भी आ सकता है। अब सोचिए सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये हाई प्रोफाइल लोग हैं। अब ये लोग सिस्टम का हिस्सा, इसकी धर्म और जाति से कोई अब ताल्लुक नहीं है। अभी हाल ही में एक न्यूज निकल के आ रही है जिसमें से सैफ अली खान के बेटे की शादी एक तिवारी खानदान से हो रही है। तो क्या आप लोग, आपकी मती मारी गई है जो ऐसे लोगों के साथ पंगा ले रहे हैं? ये लोग सिस्टम का हिस्सा, आप सोच लीजिए सीधा कि ये लोग बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, पूंजीपति वाले लोग हैं, इलेक्शन में लाखों करोड़ चंदा देते होंगे सरकार बनाने गिराने में। तो ये लोग सिस्टम का हिस्सा है, इसको जाति धर्म से अब कोई मतलब नहीं है। आप झूठ मूठ के इसके चक्कर में पड़ रहे हैं, इसको धमकाने की बात कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के कितने मीम बन रहे हैं। सोचिए एक ढाबा पे लोग खाना खा के जाते हैं, कहते हैं कौन है, तो कहता है लॉरेंस बिश्नोई है। ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं, हजारों मीम बन रहे हैं। पप्पू यादव को धमकी दी जा रही थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा कि भाई 1 मिनट का लाखों चार्ज होता है, लॉरेंस बिश्नोई का आपने फोन क्यों नहीं उठाया? और जो ट्वीट किया था आपने एक्स पे, उसमें लॉरेंस बिश्नोई को आपने कहा 24 घंटे में हम पूरे गैंग को मिटा देंगे। इस पे पप्पू यादव ने भी अपना विरोध दर्ज किया था। उसने सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आकर उन्होंने कहा था कि हमें जेल से और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा धमकी दी जा रही है। एक नवाब सतपाल तंवर है, भीम सेना चलाते हैं, उनको ये धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा था साफ शब्दों में, जैसा उनका ऑडियो वायरल हो रहा था कि भाई तू आजा, पूरी गैंग के साथ आजा, हम तुमको निपटा न दिए तो फिर कहना। और पप्पू यादव को जो धमकी दिया था वो उनका दिल्ली का रहने वाला वो व्यक्ति था, वो अपनी साली के नंबर से वो फोन किया था, धमकी दिया था, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब सोचिए ये दौर आ गया है, किसी गैंगस्टर के नाम पे गिरफ्तारी हो, धमकी दी जा रही है और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो आप सोचिए SC ST समाज से हैं, दबे कुचले समाज से हैं, तो इस गलत फहमी में ना रहें कि हम किसी गैंगस्टर का साथ ले लें और वो बचा लेगा। अभी कुछ सालों पहले यूपी में एक था विकास दुबे, उसका क्या होता है आप सोच सकते हैं। कैसे इनकाउंटर हो रहे हैं, और वो अगर आप सिस्टम में घुसते हैं या किसी
मंत्री विधायक को या किसी इनलीगल तरीके से आप ऐसे काम क्राइम को अंजाम देते हैं, अगर सोचिएगा कि बच जाइएगा, तो अब वो दौर चला गया है कि अब सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरीके से फोन को ट्रेस किया जाता है और लोकेशन को भी पकड़ लिया जाता है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब लग जाते हैं। सिस्टम को इस तरीके से अपडेट किया गया है कि आप भारत छोड़ के भी भाग जाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। अगर सरकार लग गई तो फिर आप बचने वाले नहीं है। इस गलती में ना रहे कि हम किसी को धमकी दे दें और वो बच जाएगा। अभी फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी होती है, तो आप सोच सकते हैं कि सिस्टम कहाँ चला गया है। वो अमेरिका में छुप के बैठा हुआ था, वहां से गिरफ्तार होता है और बहुत जल्द हो सकता है अगर भारत आता है तो वो सलाखों के पीछे देखा जाएगा। तो आप गलतफहमी में न रहे। जिस तरह से गोल्डन बरार जो अमेरिका में था और उसकी हत्या भी हो जाती है, जो लॉरेंस, ऐसा कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था वो गोल्डी बरार, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उनकी भी हाथ थी, लॉरेंस बिश्नोई की तो हाथ थी ही। और सिद्धू मूसेवाला सोचिए अगर मर गया तो क्या हुआ, अजर हो गया, अमर हो गया। जिस तरीके से उनका नाम देश दुनिया में है, एक तो उदाहरण तो है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। अभी बाबा सिद्दीकी पे ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वो करप्ट था, जो लॉरेंस बिश्नोई के गुंडे गैंग के द्वारा ऐसा कहा जा रहा था कि बाबा सिद्दीकी करप्ट है, अच्छा आदमी थोड़ी है। तो अब तो वो उदाहरण हो गया ना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा वो मारा गया है। तो आप लोगों से यही मैसेज है कि किसी भी तरह के क्राइम से और बचे, धमकी देने से बचे और हथियार न उठाए। भारत में संविधान लागू है और संविधान के तरीके से चले। अगर कोई किसी भी व्यक्ति से अगर कोई गलत करता है, अगर मान लीजिए वो काला हिरण का शिकार कर ही लिया था, अगर हत्या हो गई थी तो कोर्ट उसको सजा देता। और आप अपनी शब्दों से, सोशल मीडिया का दौर है, अपनी बातों से या अपना विरोध करके अपनी लड़ाई लड़ते आपको गोलीबारी करने की, और संविधान ये परमिशन नहीं देता है किसी को धमकाने का, गोलीबारी करने का या किसी पे दबाव डालने का। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।